ओके। तो इस तरह से अध्याय 6 में अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, समतल भूमि में आसन बिछा करके पद्मासन लगा करके बैठ जाओ, दोनों हाथों को अपनी आँखों को बंद करके भ्रू के मध्य में देखो, आज्ञा चक्र पर देखो, और इस तरह से धीरे धीरे प्रयास करता हुआ तू मन को वशीभूत करके और वशीभूत कर लेगा, एकाग्र कर लेगा। तो अर्जुन ने क्या पाया कि ये बहुत असंभव बात है, क्योंकि ध्यान लगाने जाता है और मन इधर उधर चंचल हो जाता है। तब अर्जुन ने बोला कि चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्कर। तो आप, वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हवा को हाथ में पकड़ने की बात आप कर रहे हो। ठीक, अगर कोई हवा को हाथ में पकड़ ले तो मन को पकड़ सकता है। हाँ, बोले भाई करना तो यही पड़ेगा, उपाय तो नहीं है। तो फिर वैसे तेरे को प्रॉब्लम क्या है? अगर मन चंचल होता है तो ये मान ले कि तू ये मन नहीं है, तू ये शरीर नहीं है, तू ये मन नहीं है। बोलिए तो मैं मान लूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, पर महाराज ये तो बताओ कि अगर मन हवा की तरह हिल रहा है, चंचल हो रहा है, तो ऊपर ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां कितनी है भैया? 10। 5 क्या है? 5 कर्मेंद्रियां। खैर कर्मेंद्रियां तो क्या हिलेंगी, और 5 है क्या? ज्ञानेंद्रियां। तो उन ज्ञानेंद्रियों में भी मतलब नाक, आँख, कान, जिह्वा और अपनी त्वचा, यार इनमें से सबसे ज़्यादा चंचल इंद्री कौन सी? मेरे को लगता है नेत्र ज़्यादा चंचल होगा। भाई जिह्वा तो तब काम करेगी ना, पहले मतलब जलेबी को वहाँ देखेगी तब तो जिह्वा करेगी। भाई जलेबी, समोसा, पकौड़ा और क्या क्या है वो, मतलब जिसमें अच्छे हाँ, वो जब तक देखेगी नहीं इंद्री, तब तक जिह्वा इंद्री थोड़ी ये करेगी। तो सर्वप्रथम कौन सी इंद्री चंचल होगी? नेत्र। अब नेत्र इंद्री आपकी चंचल होगी, कैसे? क्यों? क्योंकि अगर मन चंचल है तो मन की तरह ये नेत्र है भाई। आई इज द इंडेक्स ऑफ, इंग्लिश में कहा गया है, आई, योर फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड एंड आईज आर द इंडेक्स ऑफ माइंड। आई, तो भाई आंखें जो हैं हमारे मन की ये हैं। तो मन की जो है कि प्रतिफल हैं, मन की कॉपी हैं, मन की प्रतीक्षाया हैं।
तो मन अगर चंचल है तो आंखें चंचल है। अब मन की चंचलता कुल मिलाकर के ये मामला है 6वें अध्याय का, और 6वें अध्याय में ही भगवान कृष्ण ने भगवत गीता समाप्त नहीं कर दी, क्योंकि मन में यदि आपका उसके प्रति, उसके प्रति शत्रु भाव है तो आंखें अलग भाव से देखेंगी, मित्र भाव है तो आंखें अलग भाव से देखेंगी, काम भाव है तो आंखें अलग भाव से देखेंगी, और लोभ भाव है तो आंखें अलग भाव से देखेंगी। तो मन में क्या भरा है आंखें उस अनुसार देखेंगी। तो दोष आंखों का है या मन का है, ले दे करके फिर मन पे आ गए। और मन तो चंचलम ही मन है कृष्ण, और आपने हमको कह दिया कि निग्रह कर लो मन को, और निग्रह कर लिया, और जब तक ध्यान में बैठे रहे मन एकदम सज्जन शरीफ गाय का बछड़ा हो गया, और जैसे ही उतरे वैसे ही मतलब ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, और आंखें फिर चंचल यथावत। और वेद और उपनिषद क्या कह रहे हैं कि भैया सबको भगवत स्वरूप देखो, सबको सज्जनता से देखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु, और सबको देखूं कैसा, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबको भद्र करके देखूं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, तो माकस्य दुख भाव है, मैं सबको जेंटिल मानूं। और जेंटिल कैसे मैं मान सकता हूं? वो बिल्कुल संभव नहीं है जब तक कि मैं जेंटिल नहीं हूं। मतलब मेरा मन जब तक जेंटिल नहीं है, हाउ आई कैन सी जेंटिल टू अदर्स। तो मैं मतलब भद्र देख नहीं सकता, तो भद्रता देखने के लिए मुझे भद्र होना पड़ेगा, और भद्र होने के लिए कृष्ण भगवान ये केवल ये 6वें अध्याय का पद्मासन पे लगा करके ध्यान में बैठ जाने से काम नहीं चलेगा। यह अलग बात है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तेरे को इसके बाद भी मैं और ज्ञान दूंगा, बड़े रहस्यमय ज्ञान दूंगा, और बड़े रहस्यात्मक ज्ञान दूंगा जो तूने कभी सुने नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण ने केवल 6 अध्याय में गीता पूरी नहीं करी, इसके बाद भी और 12 अध्याय और बोले हैं, तो 18 अध्याय बोले हैं। तो उन सारे अध्यायों के माध्यम से, क्योंकि मन जो है वो मन कोई आपका चेतन पदार्थ तो है, पर वो कोई छोटा मोटा वस्तु नहीं है, कोई भूत प्रेत, कोई छाया, कोई बच्चा या कोई कुत्ता या कोई आपका अनुपालन करने वाला नहीं है जो आपने कहा कि ऐड और वो मान गया। ऐसा नहीं, दबाओगे और भयंकर रूप लेकर के सामने आएगा, ढील दोगे और बहुत बड़ा बन जाएगा। ओह भाई साहब, स्वामी ये खेल खेलने के लिए आपने ये लाल कपड़े पहने हैं। अनप्रकाश जी, आप ये खेल खेलने के लिए वहां से यहां आए हैं। और जो लोग यहां राम राम कर रहे हैं उन सबको ये खेल खेलना है। क्या? मन को अगर डांटा तो वो और विरोध करेगा। जैसे भूत को एक बार गाली दो तो वो और गुस्सा करता है, एक बार गाली दो और गुस्सा करता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको फिर ये देना शुरू कर दिया, कुछ नैवेद्य, कुछ खाना। तो खाना दिया तो अब वो टाइम बे टाइम खाना और
मंगने आता था। तो तात्पर्य यह है कि क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने कह दिया, अर्थात परम ब्रह्म ने कह दिया कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। तू मेरे को कोई कुत्ता या भूत या अपने घर का बैल या बछड़ा मत समझना। मन हूँ मैं, इंद्रियों में मन हूँ, मन का राजा मैं हूँ। तो सारी इंद्रियां मन से जुड़ी हुई हैं। अब मेरे भाइयों, ये इतना सहज खेल नहीं है। हालांकि हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं, लाल कपड़े पहन लेते हैं, गंजे हो सकते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, एक टांग पे खड़े हो जाएंगे, गंगा जी में स्नान कर लेंगे, यज्ञ कर लेंगे, दान कर लेंगे, पुण्य कर लेंगे, राम राम कर लेंगे, माला जप लेंगे। लेकिन करना तो हमें यह है, एक हवा को स्थिर करना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि मन को भद्र बनाना पड़ेगा। मन को इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तो मन को भगवान का स्वरूप बनाना पड़ेगा। तब तक आप भद्र नहीं बन सकते। भगवान भद्र हैं, तो हमें भैया मन को भद्र और सज्जन और सर्वगुण संपन्न और वहाँ चल के विनम्र और शिष्ट और धर्म के 10 लक्षण जो हैं वो मन में डालने पड़ेंगे और मन को उसका स्वरूप बनाना पड़ेगा। तब जाकर के वो उसकी प्रतिक्रिया हमारी आँखों पे आएगी और हम तदनुसार जगत को देखेंगे। जब भगवान में हमारा मन हो जाएगा तब आप जगत को सिया राम में सब जगह जानी। बस तब आप संसार को सिया राम में देखेंगे। सिया राम में सब जगह जानी और करूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जब आप प्रणाम करेंगे तो आप भद्र हो जाएंगे और इस दृष्टि से फिर आप जगत को देखेंगे। और भैया उससे पहले कड़ी मशक्क़त की आवश्यकता है, कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। और वो मन जो है केवल पद्मासन लगा करके, ध्यान लगा करके, आईब्रू में ध्यान लगाने से सिद्ध नहीं होगा। उसके लिए तो आपको कर्म योग करना पड़ेगा, आपको ध्यान योग करना पड़ेगा, संतों की शरण में जाके सत्संग सुनना पड़ेगा और गुरुओं की शरण में जाकर के ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो जब तक ज्ञान उस बुद्धि में जब ज्ञान रूप प्रदीप से जलेगा तब भगवान कहते हैं कि तस्य उसके हृदय में मैं ज्ञान रूप प्रदीप जला देता हूँ। जब उसके हृदय में ज्ञान रूप प्रदीप जलेगा तब हम ये ईश्वर जगत को ईश्वर का स्वरूप देखेंगे और सिया राम में सब जगह जानी देखेंगे। और तभी हम एकमात्र मतलब भद्र बन सकते हैं और तभी हमारी दृष्टि और इंद्रियां मतलब जगत को सही देख सकती हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की।